पहले से ही डिप्रेशन में रह रहे हैं। ये लोग कैसे ट्रेनिंग पूरा करेंगे और कैसे ये लोग अपना ड्यूटी व्यूटी करेंगे। जवानों की भर्ती हम अग्निवीर के माध्यम से कर रहे हैं और उनके फ्यूचर के साथ भी हम किसी भी सूरत में खिलवाड़ नहीं होने देंगे, इस बात की पक्की गारंटी है। पर उनके फ्यूचर को देखते हुए सर्विसेज में जो रिजर्वेशन वगैरह का प्रोविजन है सुधार करने के लिए भी हम पूरी तरह से तैयार हैं। जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर का तैयारी कर रहे हो या भर्ती हो चुके हो तो इस पूरे वीडियो को जरूर देखना। और पूरा वीडियो देखने के बाद जितना हो सके उतना इस वीडियो को एक दूसरे के पास शेयर करना मेरे भाई, क्योंकि अगर आप लोग आज इस वीडियो को शेयर नहीं करोगे ना तो दूसरा कोई इस वीडियो को शेयर करने नहीं आएगा। वर्तमान में हमारे देश के जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं वो अग्निपथ योजना में सुधार को लेकर कुछ बात बता रहे हैं और अग्निवीर वाले भाइयों को जैसे सुविधा को लेकर कुछ बात बता रहे हैं। तो वो सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए, इससे आप लोगों के अंदर थोड़ा सा संतुष्टि मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं देख रहा हूं जितने भी साथी सेना का तैयारी कर रहे हैं वे सभी साथी पहले से ही डिप्रेशन में रह रहे हैं। अभी जो लोग भर्ती हो चुके हैं ना वो लोग भी हमारे पास फोन करके बोलते रहते हैं कि नीलेश भाई मैं किसी तरह सिलेक्शन तो ले लिया हूं, मैं किसी तरह से अग्निवीर में भर्ती तो हो गया हूं, लेकिन पता नहीं यार 4 साल के बाद क्या होगा, पता नहीं मैं परमानेंट हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। और जब उन लोगों का बातचीत करने का तरीका मैं देखता हूं ना तो मैं सोचता हूं यार ये लोग पहले से इतना ज़्यादा टेंशन में है, पहले से इतना ज़्यादा डिप्रेशन में है, तो ये लोग कैसे ट्रेनिंग पूरा करेंगे और कैसे ये लोग अपना ड्यूटी व्यूटी करेंगे। मतलब काफ़ी ज़्यादा जैसे उन लोगों को परेशानी हो रहा है, जितने लोग भी सेना का तैयारी कर रहे हैं। अभी जो लोग भर्ती हो गए हैं जब उन लोगों का परेशानी हो रहा है तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को कितना परेशानी हो रहा होगा। जो तैयारी करते हैं वो सोचते हैं कि यार पता नहीं मेरा इस बार पेपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। कुछ लोगों का हाइट थोड़ा सा कम रहता है तो वो लोग सोचते हैं यार पता नहीं मैं हाइट में फिट हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। कुछ लोगों का दौड़ थोड़ा सा कमजोर रहता है तो वो लोग सोचते हैं यार पता नहीं मुझसे दौड़ निकलेगा कि नहीं निकलेगा। और आर्मी का मेडिकल भी हार्ड होता है तो कुछ लोग सोचते हैं कि यार पता नहीं मैं मेडिकल में फिट हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। इतना प्रोसेस से गुजरने के बाद में मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतजार रहता है। फाइनल मेरिट लिस्ट जब आ जा रहा है तो दिक्कत हो रहा है कि यार पता नहीं 4 साल के बाद क्या होगा। तो मिला जुला कर कहीं से यह सही तो देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन वर्तमान में हमारे देश के जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी है ना ये इसमें सुधार को लेकर कुछ बात बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि अग्निवीर वालों के साथ मतलब जैसे उन लोगों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, उन लोगों को सुविधा दिया जाएगा। और मैं आप लोग से हमेशा बोलते आया हूँ कि मेरे भाई कभी भी यहाँ से यहाँ हो सकता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इधर से इधर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इंडियन आर्मी के अंदर ये जो टीओडी लागू हुआ ना इसमें देखना आज नहीं तो कल बदलाव होगा तो होगा, क्योंकि ये सिस्टम टिकने वाला नहीं है। मैं शुरुआत से ही बोलते आया हूँ अगर टिकने वाला रहता ना तो शुरुआत में ही 1-2 बार बस बवाल होता, उसके बाद से उसका मैटर समाप्त हो जाता। लेकिन ये रह रह के उभर रहा है तो कब तक गाड़ी ठेल ठेल कर ये लोग चलाएंगे। अभी वर्तमान में जो देश को जो सरकार चला रही है वही ना इंडियन आर्मी के अंदर टीओडी लागू की है और वही लोग ना अभी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, इसलिए कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। लेकिन जिस दिन वो लोग कुर्सी पर से उतरेंगे उस दिन से सब कुछ चेंज हो जाएगा। बस जितने लोग भी तैयारी कर रहे हो किसी तरह से आप लोग सिलेक्शन लेकर अंदर चले जाओ, ठीक है ना। हम लोग भी देखो यार मैं खुद एक जैसे भारतीय सेना का तैयारी करने वाला बंदा हूं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ तैयारी करने वाला बंदा हूं, रेस भी मारा हूं, सारी चीजें किया हूं, मतलब पढ़ाई भी किया हूं, लेकिन पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है। अभी तो बस यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूं, बाकी पढ़ाई वढ़ाई कर रहा हूं। पता नहीं अपने किस्मत में क्या लिखा है कि वो वर्दी नहीं मिल पाया, बहुत करीब जाकर वहाँ से चले आए। लेकिन मेरे भाई आप लोगों को मेहनत करते रहना है, ठीक है ना। अपने जो रक्षा मंत्री जो बात बोल रहे हैं पहले इसको सुन लो। जवानों को 5 वर्षों में बहुत ही नजदीक से देखने का मिला है। हमारी तीनों सर्विसेज चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो अथवा एयरफोर्स हो, अग्निवीर स्कीम पर भी उठते हैं। अग्निवीर स्कीम पर कुछ विपक्षी दलों का कहना है कि शॉर्ट चेंज किया जा रहा है नए युवाओं को जो भर्ती होते हैं, क्योंकि उन्हें वो सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है और ये शॉर्ट ट्रेनिंग कोर्स है, शायद टेम्पररी तौर पर हम सैनिक इकट्ठे कर रहे हैं। ये तमाम डिबेट बहुत सी मिसगिविंग्स के साथ शुरू हुई, लेकिन आज भी ये सवाल उठता रहता है। नहीं, मैं समझता हूं कि इस सवाल का अपने में कोई औचित्य नहीं है। इस सच्चाई को सभी स्वीकार करेंगे कि सेना में यूथफुलनेस होनी चाहिए। सामान्यतः एज 30, 35, 40, 45, 50 ये हमारे सेना के जवानों की रही है।
लेकिन जब हमारे 18 साल और 20 साल के जवान जाएंगे वहां पर अग्निवीर के माध्यम से, तो मैं समझता हूं कि जोखिम उठाने का, रिस्क उठाने का जो एक जज्बा होता है जवानों के अंदर कहीं कुछ अधिक होता है, वो जज्बा भी उठाएंगे। वैसे हमारे जिनकी एज भी अधिक हो गई है, हमारे जवान पूरे जज्बे के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह कर रहे हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन आज टेक्नोलॉजी का युग है, हमारे नौजवान टेक सेवी भी होने चाहिए, टेक्नोलॉजी के संबंध में भी उनको जानकारी होनी चाहिए। ऐसे नौजवानों की भर्ती हम अग्निवीर के माध्यम से कर रहे हैं और उनके फ्यूचर के साथ भी हम किसी भी सूरत में खिलवाड़ नहीं होने देंगे, इस बात की पक्की गारंटी है। उसके लिए जो कुछ भी सिस्टम में चेंज लाया जा सकता है अथवा फर्दर उनके फ्यूचर को देखते हुए सर्विसेज में जो रिजर्वेशन वगैरह का प्रोविजन है, यह सब हम लोगों ने इंश्योर किया है। और कहीं पर यदि कोई ड्रॉबैक इसमें हमको दिखाई देगा तो उसमें सुधार करने के लिए भी हम पूरी तरह से तैयार हैं। इसके रक्षा मंत्री जी का कहना है, जो लोग अग्निवीर का तैयारी कर रहे हैं या अग्निवीर में भर्ती हो चुके हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, तो उन लोगों के भविष्य के बारे में सोचा जाएगा। और ये भी बोल रहे हैं कि मतलब अगर अग्निपथ योजना में सुधार करने का जरूरत पड़ेगा तो वो लोग सुधार करेंगे। ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ रही है। देखो, जब ये लोग इंडियन आर्मी के अंदर अग्निपथ योजना लागू किए हैं तो ये लोग सुधार भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं अब नहीं सुधार होगा, तो ऐसा कोई बात नहीं है मेरे भाई। कभी भी यहाँ से यहाँ देखने को मिल सकता है, कभी भी सुधार हो सकता है, ठीक है ना। और सुधार होगा जरूर, क्योंकि ये सिस्टम बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर ये सिस्टम सही रहता ना तो बार बार मतलब इसको लेकर मुद्दा नहीं उठता। कहीं ये सिस्टम खराब है तभी इसको लेकर बार बार मुद्दा उठते रहता है। अब देखो, ये जो हमारे रक्षा मंत्री जी हैं, ये जो एक बात बोले हैं कि सेना को यूथ का जरूरत है, मतलब जब यूथ रहेंगे तभी उन लोगों को लड़ने का जज्बा रहेगा, जुनून रहेगा। तो ये तो आप लोग सोच रहे हो कि जब यूथ रहेंगे तभी उन लोगों को लड़ने का जुनून रहेगा, जज्बा रहेगा। कभी सैलरी के बारे में सोचे हो? आप लोग करोड़ों करोड़ों रुपया इधर उधर लगा देते हो, और अग्निवीर वालों का सैलरी कितना है कभी इसके बारे में सोचे हो? अग्निवीर वालों का सैलरी 21,000 है पहला साल, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी सोच लिया करो। और ये जो मीडिया वाले इनके पास बैठे हैं, तो तुम्हारे पास इतना अकल नहीं है क्या? तुम ये नहीं पूछ सकती हो क्या कि ये तो आप सोच रहे हैं कि हाँ मतलब यूथ चाहिए, जुनून वाला चाहिए लड़ने के लिए, लेकिन वो तो लड़ेगा, वो तो अपने देश के लिए अपना जान दे देगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन उसके पीछे जो उसके परिवार वाले हैं, तो फिर वो लोग कहाँ पर जाएंगे? आप लोग खुद सोचो। न्यूज वाले को ये पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? जिस तरह से अग्निवीर वाले भाइयों के बारे में दूसरा कुछ सोचा जा रहा है, उसी तरह से इन लोगों के सैलरी के बारे में भी सोचा जाना चाहिए, क्योंकि मतलब सबसे कम इन्हीं लोगों का सैलरी है। बाकी किसी में भी भर्ती होगे ना तो इतना कम सैलरी नहीं रहेगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सिर्फ सैलरी के लिए वहाँ पर लोग जाते हैं, लेकिन मेरे भाई मतलब जो वहाँ जाता है ना, सिर्फ वो अकेला नहीं रहता है, उसके पीछे उसके परिवार वाले रहते हैं और कितना उम्मीद लगाए रहते हैं, ये सिर्फ उसी बंदे को पता रहता है, ठीक है ना। तो अग्निवीर वाले भाइयों के सैलरी के बारे में सोचा जाना चाहिए। बाकी ये जो सुनने को मिल रहा है कि ज़रूरत पड़ेगा तो अग्निपथ योजना में सुधार किया जाएगा, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, ठीक है ना। बाकी आप लोग एकदम कोशिश करके भर्ती हो जाओ, सिलेक्शन ले लो, ठीक है ना।